जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन का कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में आपको एक सवाल दो सवाल देखने को मिल जाता है और मेरे पास जो सवाल है वो बिल्कुल अपडेटेड है। 2025 तक का सवाल शामिल किए हुए हैं। एक बार आप देख लीजिए कि किस किस टाइप का सवाल जो है पॉलीगन से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देख लीजिए, ये सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। ये सवाल भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। ये सवाल भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। ये सवाल भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, एएलपी टीयर 1 में ये सवाल पूछा गया है पॉलीगन से। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला सवाल जो आरआरबी जेई में पूछा गया, भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। कंसेप्ट चाहिए होगा इस सवाल को बनाने के लिए, एक एक कंसेप्ट आपको बताएंगे और आप यकीन मानिए चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। 2 से 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, जितना भी टाइप का सवाल पूछता है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, अभी अभी जो डीएफसीसी आईएल का पेपर हुआ है 10/7/2025 को, उसमें ये सवाल पॉलीगन से पूछा गया। तो सवाल आ रहा है ना, चैप्टर का वेटेज है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। आगे आप और भी देखिएगा, एकदम अपडेटेड कंटेंट है भाई। ये सवाल देखिए, ग्रुप डी 2022 पे आया है। इसी तरीका से सारा सवाल, जितना टाइप का सवाल बनता है, जितना बन सकता है, सबको लेके आया है और भी कई तरह का सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये जो पॉलीगन चैप्टर है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत आसान है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा, देखिए पॉलीगन 2 तरीका का होता है, एक रेगुलर पॉलीगन और एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसको नियमित बहुभुज या समबहुभुज कहते हैं, वो वैसा पॉलीगन होता है जिसका सारा का सारा साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन जिनका साइड अलग अलग लेंथ का होता है। तो जो मैक्सिमम सवाल आता है वो रेगुलर पॉलीगन से आता है। इर्रेगुलर पॉलीगन से भी सवाल आता है, वो भी है इसमें सब कुछ शामिल। ठीक है, तो बहुत आसान है और एक एक करके आपको भाई साहब समझना है। हम समझाएंगे, आपको ढंग से समझना है। यकीन मानिए पूरा पॉलीगन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस छोटे से लेक्चर में, क्योंकि हम आपको कंप्लीट मैथ जो पढ़ा रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अभी तक 6 चैप्टर आपका हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ये 7वां चैप्टर होगा पॉलीगन। कंप्लीट परसेंटेज आपका हो गया, कंप्लीट प्रॉफिट लॉस हो गया, कंप्लीट डिस्काउंट हो गया, कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और कंप्लीट लाइन एंड एंगल हो गया। तो ये 6 चैप्टर हो गया और आज 7वां चैप्टर है पॉलीगन का। हम उसी चैप्टर को पिक कर रहे हैं जिससे सवाल अभी हाल फिलहाल ना आ रहा है, तो सबसे पहले उनका निपटारा कर देंगे। ठीक है, वैसे सवाल तो हर एक चैप्टर से आ रहा है, ज्यादा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्लीट 6 चैप्टर हो गया है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाइएगा, रियल स्टडी कैंपस पे आप जाइएगा। ठीक है, उस चैनल पे कंप्लीट मैथ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे भी चैनल पे अभी बहुत ज्यादा लेक्चर है नहीं, ये 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको आप देख सकते हैं। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में लगे हो, चाहे आप टेक्नीशियन में लगे हो, चाहे आप ग्रुप डी में लगे हो, चाहे आप एएलपी में लगे हो, कुछ भी आपका टारगेट है, कंप्लीट टारगेट कंप्लीट मैथ हम आपको दे रहे हैं और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में इसी तरीका से हम आपको कंप्लीट रीजनिंग भी देंगे। तो कंटेंट पे काम हो रहा है, बेसिकली हम अकेले हैं और हम ही सारा काम करते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी हम ही को बनाना है, टाइपिस्ट भी हम ही है, अपलोड भी हम ही को करना है, सब कुछ हम ही को करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और भाई साहब टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इनका पीडीएफ हम यहीं पे डाल दे रहे हैं और जो पीडीएफ दे रहे हैं उस पीडीएफ में सॉल्यूशन भी है। ठीक है, उस पीडीएफ में सॉल्यूशन भी है, तो एकदम बढ़िया से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो भाई साहब सॉल्यूशन भी है
और आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल भी है, तो बहुत ध्यान से समझना है। आप यकीन मानिए कि इसको पढ़ने से परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको पढ़ने से प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको पढ़ने से डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको पढ़ने से लाइन्स एंड एंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज पॉलीगन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो पॉलीगन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जितना प्रैक्टिस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे सवाल आप बना पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को शेयर जरूर मारिएगा। अभी तक चैनल पे भाई साहब 111 लोग जुड़े हैं, 111 लोग, 111। ठीक है, एकदम ये 111 लोग चैनल पे जुड़े हैं। इस नंबर को और बढ़ाइए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। तो भाई साहब क्राइटेरिया को फुलफिल करवाइए, हम आपको यहाँ पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं। यकीन मानिए इधर उधर झांकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए पॉलीगन, भाई साहब रेगुलर पॉलीगन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ये कुछ फिगर्स हैं, इनका नाम जान लीजिए क्योंकि बार बार आएगा, और बहुत ज्यादा नाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 साइडेड है, 3 साइडेड है, तो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल भी हमारा एक पॉलीगन है। ये 4 साइड से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पॉलीगन है। ये 5 साइड से घिरा हुआ है, तो ये पंचभुज है, पेंटागन बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। ये 6 साइडेड है, 6 साइडेड है, ये क्या है, हेक्सागन है, ये भी हमारा पॉलीगन है। 7 साइडेड है, हेप्टागन कह लीजिए या सेप्टागन, ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। ऑक्टागन 8 साइडेड है, 8 साइड से घिरा हुआ है, तो ये ऑक्टागन है, अष्टभुज है। ये 9 साइड से घिरा हुआ है, नोनागन है, नवभुज है। और ये 10 साइड से घिरा हुआ है, तो भाई इसको डेकागन बोलते हैं या 10 भुज बोलते हैं। ये जो सारे के सारे साइड्स हैं ना, ये आपस में बराबर है। आप किसी भी कोई भी फिगर को आप ले लीजिएगा, तो रेगुलर पॉलीगन का पहला खासियत क्या है कि भाई साहब इनके साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके 5 साइड है, तो पांचों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ट्रेंगल का तीनों साइड आपस में बराबर है। क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये हेक्सागन है, षटभुज है, तो इसका 6 साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जहां रेगुलर पॉलीगन का बात करेगा वहां उस बहुभुज का बात कर रहा है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि भाई साहब पूछता क्या क्या है, आपसे पूछता क्या क्या है। तो भाई साहब कोई भी पॉलीगन को हम ले लें, किसी भी पॉलीगन को हम ले लें, क्या क्या सवाल पूछता है। आपसे पूछ देता है कि पॉलीगन का आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण, इसके अंदर कोण कितना डिग्री का बनेगा। पॉलीगन का बाहरी कोण, बहिष्कोण कितना होगा, ये हमसे पूछेगा। ये हमारा क्या है, बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। ठीक है, आपसे पूछ देगा पॉलीगन की भुजाएं, कितनी भुजाएं हो सकती है, डाटा आपको देगा। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछ देगा, आपसे पॉलीगन में कितना डायगोनल होता है, कितना विकर्ण होगा, विकर्णों की संख्या भी आपसे पूछ देता है। आपसे पूछता है कि पॉलीगन के अंदर कितना ट्रेंगल बनेगा, वो आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो क्या क्या पूछता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या, पॉलीगन के अंदर कितना त्रिभुज बनता है वो, इनके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भाई साहब ये भी आपसे पूछता है। तो इतना 4, 5, 6 चीज हमसे पूछा जाता है पॉलीगन में। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, केंद्र पर एंगल कब बनता है, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, एक एक चीज को समझते हैं ध्यान से। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस आपसे रिक्वेस्ट है शेयर मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप, 1, 2, अगर हर एक आदमी अगर
एक एक लोगों तक पहुंचाए तो भाई साहब बहुत दूर फैल जाएगा। तो ध्यान से और बहुत जबरदस्त तरीका से, ऐसा नहीं कि आपको जैसे तैसे हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे अभी इतना अपडेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शेयर मार दीजिएगा एकदम जरूर से। आइए, कुछ चीज है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं और नहीं तो इनको निकालना तो सिखाएंगे ही। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम आपसे पूछें कि एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड आपस में बराबर है, तो सर वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सर इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 180 डिग्री का होगा। तीनों एंगल का सम। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक पॉलीगन है जिसका चारों साइड बराबर है, तो सर ये क्या है? स्क्वायर है। तो सर इनके जो है आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? बोलेंगे सर 90 90 90 90, 9 चौके 36, 360 डिग्री का होगा। उसी तरीका से अगर पेंटागन है जो 5 भुजाओं से घिरा है, उसका टोटल आंतरिक कोण का योग, अंदर का कोण, अंदर वाला 5 एंगल बनेगा। 5 भुजाओं से घिरा है तो 5 एंगल बनेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये हमारा त्रिभुज है, 3 साइड से घिरा हुआ है, तो सर 3 कोण बनेगा अंदर और इसका 3 शीर्ष होगा। ठीक है, चतुर्भुज ये है 4 तरफ से घिरा हुआ है, तो अंदर 4 कोण बनेगा और 4 शीर्ष बनेगा, 4 वर्टेक्स बनेगा। ये पेंटागन है, पंचभुज है, तो इसके अंदर 5 कोण बनेगा अंदर और 5 शीर्ष बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बड़ा है तो आप यहाँ पे अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि भाई साहब पेंटागन है, तो आप देखिए इसमें कि आपको इसमें 5 शीर्ष दिखाई देगा। 5 भुजा है ना, 5 भुजा है तो भाई साहब 5 शीर्ष है, इसमें 5 शीर्ष है, मतलब अंदर 5 कोण बनेगा। कितना? 5 कोण बनेगा। तो जितना भुजा उतना कोण और उतना ही क्या होगा? शीर्षों की संख्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो जो नियमित बहुभुज होता है ना, उसमें आपको एक चीज याद रखना है, बहुत कुछ आपको समझना है कि भाई साहब अंदर अगर ये पेंटागन है तो सर आंतरिक कोणों का योग, अंदर 5 कोण बनेगा और 5 कोणों का योग 540 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये इसके ईच साइड इक्वल है, तो सर जो इंटीरियर एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होगा। मतलब ईच इंटीरियर एंगल या प्रत्येक अंतःकोण 540 को 5 से भागा देंगे तो 108 डिग्री का होगा। तो बस ये इंफॉर्मेशन के लिए है, कैसे निकालना है वो बताएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन ही आएगा। आपसे पूछ देगा कि 20 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा। 25 भुजाओं वाला जो है आपका बहुभुज है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा। 40 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो ये सब निकालना आना चाहिए। ये हम क्यों बता रहे? क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, तो ये टिक करने में आपको ना आसान हो जाएगा। अगर हम हेक्सागन का बात कर ले तो हेक्सागन का आंतरिक कोणों का योग बोले सर 720 डिग्री। हेक्सागन 6 तरफ से घिरा होगा, 6 बराबर भुजाओं से घिरा है, तो सर अंदर 6 कोण बनेगा। 6 कोण का योग 720 डिग्री, तो सर एक कोण को कितना? 720 को 6 से भागा दिए तो 120 डिग्री। हेक्सागन का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा। उसी तरीका से हेप्टागन या इसको सेप्टागन भी बोलते हैं, इसका कुल आंतरिक कोण का योग, टोटल इंटीरियर एंगल का जो है सम है वो 900 डिग्री है, और 900 को 7 से भागा देंगे तो 128.57 डिग्री जो है एक कोण का मान होगा। उसी तरीका से ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन का होता है। ठीक है, इनका एंगल का आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए,
ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको हम एक एक करके अभी बताएंगे, ठीक है। पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है जी। रेगुलर पॉलीगन का सारा साइड का लेंथ जो है बराबर होता है, ठीक है। सभी अंतःकोण बराबर होते हैं जी। बताएं तो कि रेगुलर पॉलीगन का जितना भी इंटीरियर एंगल होता है सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और जब इंटीरियर एंगल, जब आंतरिक कोण बराबर होगा तो सर बाह्य कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग आएंगे इस पे। बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, बहुभुज के विकर्णों को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या होगा, एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए, पहला चीज, टू फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। रेगुलर पॉलीगन का आंतरिक और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, क्या उसके लिए फॉर्मूला है, वो चीज पहले समझते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि सर ये बाह्य कोण और आंतरिक कोण होता क्या है। तो भाई साहब आप देखिए, पॉलीगन के अंदर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। ये हम पेंटागन एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। तो भाई साहब अंदर 5 कोण बनेगा और पांचों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बोले सर जी बराबर होगा। इसको थोड़ा कलर बदल दे हम। तो भाई साहब इस पे आइए और आप इधर आ जाइए, ठीक है। पांचों, ये अगर हमारा पेंटागन है तो इसके अंदर का ये रेगुलर पेंटागन है, नियमित बहुभुज है, ठीक है। आपको जब हम बहुभुज बोलेंगे तो आपको समझना है नियमित बहुभुज, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज रहेगा, नियमित बहुभुज, ठीक है, या समबाहुभुज, ठीक है। तो भाई इसके अंदर जो पांचों कोण है यही ना अंतःकोण है भैया, यही ना अंतःकोण है मेरा, अंतःकोण यही ना है। देखिए तो अंतःकोण, 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 अंतःकोण यही है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। सर बाह्य कोण, आप ध्यान से देखिए कि हम अगर किसी भी लाइन को आगे बढ़ा दें, बोले सर जी, तो सर ये हमारा क्या हो गया, बाहर का कोण, ये बाहर का कोण और ये अंदर का कोण, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम लाइन एंड एंगल पढ़ा चुके हैं। एक बात समझिएगा कि सीधी रेखा पे सर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो सर ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। यहां से आपको एक चीज समझना है कि बहुभुज का आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। कहीं भी किसी भी शीर्ष पे आप देख लीजिए, अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ा दें तो सर यहाँ भी बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना, 180 डिग्री होगा। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो सर ये हमारा अंदर का कोण और ये हमारा बाहर का कोण, तो सर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहीं भी आप कोई भी पॉलीगन को ले लीजिए भाई साहब, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। चाहे हम इसको बढ़ा दें, बोले सर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब इसका यूज सवाल में करना है। अगर आंतरिक कोण मालूम चल जाए तो 180 में से घटा के बाह्य कोण निकाल लेंगे, अगर बाह्य कोण मालूम चल जाए तो 180 में से घटा के आंतरिक कोण निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझना है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टोटल इंटरनल एंगल, कुल आंतरिक कोण, ठीक है, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स, कुल
आंतरिक कोणों का योग याद रखना है। कोणों का योग क्या होता है? बराबर होता है n-2 गुना में 180 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना है कि सर उसके अंदर जितना एंगल बनेगा सबका सम क्या होगा, तो आप याद रखिएगा n-2 गुना 180 डिग्री। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये n क्या है, तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या है। ये जो n है वो नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या बताता है n। ठीक है। अब जैसे कि ये हम एक पंचभुज लिए हैं, ठीक है, तो सर इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? ठीक है, तो भाई साहब n के जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 में 2 गया 3, 3 गुना 2 3 गुना 180। बोले सर ठीक है। 18 तिया 54, 540 डिग्री। तो ये जो मेरा पेंटागन है, ये जो मेरा पंचभुज है, इसके सभी कोणों का योग कितना हो गया? बोले सर 540 डिग्री हो गया सभी कोणों का योग। बोले जी ये बात तो समझ गए। अब आप यहीं पे एक चीज समझिए, सभी अंतः कोणों का योग कितना हो गया? बोले सर 540 डिग्री। ये जो पेंटागन है ये रेगुलर पेंटागन है, नियमित पंचभुज है, मतलब इसका पांचों भुजा आपस में बराबर है। पांचों भुजा आपस में बराबर है तो भाई साहब पांचों कोण भी तो आपस में बराबर होगा। बोले जी। और जब 540 को जब 5 से भागा देंगे तो सर 108 डिग्री आएगा, मतलब पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना का होगा? 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ठीक है, ये भी 108 डिग्री, ठीक है। पांचों कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर हम बाह्य कोण देख लें तो भाई साहब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो अंदर 108 है तो बाहर कितना बनेगा? 72 डिग्री बनेगा। अगर हम यहाँ भी आगे बढ़ा दें तो सर सेम चीज, ये 108 है तो इधर 72 डिग्री का बनेगा। ये यहाँ भी और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका आंतरिक कोण भी आपस में बराबर होता है। तो भाई साहब बाह्य कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ भी 72 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा? बोले सर 72 डिग्री बनेगा। इसको हम आगे बढ़ा दें तो सर यहाँ भी कितना बनेगा? 72 डिग्री बनेगा। इसको हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ भी कितना बनेगा? 72 डिग्री बनेगा। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा ना, कोई भी नियमित बहुभुज होगा ना मेरे भाई, उसका आंतरिक कोण भी आपस में बराबर होगा और बाह्य कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब यहाँ एक चीज और समझिए कि किसी भी पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो बाह्य कोण का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे वो 5 भुजाओं वाला हो, चाहे वो 10 भुजाओं वाला हो, चाहे वो 15 भुजाओं वाला हो, चाहे वो 18 भुजा वाला हो, चाहे वो 50 भुजा वाला हो, कितना भी भुजा हो उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटागन का, नहीं, कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा। 72 72 72 72 72। तो ये हमारा पेंटागन है तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 का बना। 72 गुना 5, 7 पचे 35, 350, 5 दूना 10, 360। तो कोई भी बहुभुज होगा ना, चाहे वो 6 भुजा वाला हो, चाहे वो 10 भुजा वाला हो, उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो अब आप समझ गए कि
आंतरिक कोणों का योग कैसे निकलता है? बोले सर n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहीं पे समझ लीजिए कि सर बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, बाहरी कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, या हम इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, या हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है ना। अच्छा, ये गड़बड़ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ एक चीज सीख लिए कि सर कोई भी पॉलीगन होगा ना, उनका आंतरिक कोणों का योग, टोटल इंटरनल एंगल का सम हम लोग निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री से। अब भाई साहब हमसे पूछेगा कि जो मेरा पॉलीगन है ना, उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। आगे बाह्य कोण तो नहीं है, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर ये मेरा पंचभुज है मेरे भाई, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, ये कैसे निकालते हैं। तो सर आपको याद रखना है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, याद रखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण या बाहरी कोण, बाहरी कोण, बाहरी कोण बराबर होता है 360 डिग्री भागा में n, 360 डिग्री भागा में n। अब ये n क्या है? भुजाओं की संख्या। किसी भी पॉलीगन का अगर प्रत्येक बाहरी कोण हमसे पूछे तो भाई साहब 360 डिग्री को n से भागा दे देंगे। अभी हम आपको बताएं कि किसी भी पॉलीगन का जो बाहरी कोणों का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर उस 360 डिग्री को हम n से भागा दे दे, भुजाओं की संख्या से भागा दे दे। बोले सर भुजाओं की संख्या से क्यों भागा देंगे? अरे भाई साहब, जितना भुजा मिलेगा उतना कोण बनेगा ना। त्रिभुज में 3 भुजा मिला, 3 कोण बना। चतुर्भुज में 4 भुजा आपस में मिला, 4 कोण बना। पंचभुज में 5 भुजा मिला, 5 कोण बनेगा। तो अगर n भुजा मिलेगा तो उतना आंतरिक और उतना बाह्य कोण बनेगा। त्रिभुज में 3 भुजा मिला तो 3 कोण अंदर बना, 3 कोण बाहर बना। चतुर्भुज में 4 भुजा मिला तो 4 कोण अंदर बनेगा, 4 कोण बाहर बनेगा। पंचभुज में 5 भुजा मिला तो सर 5 कोण अंदर बना और 5 कोण मेरा बाहर बना। दिखाए ना बना के। तो सर प्रत्येक अंतः कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n। 360 क्या है? बोले सर पूरा बाह्य कोण का योग। ठीक है, और जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसका प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अंतः कोण आपस में बराबर, बाह्य कोण आपस में बराबर। तो सर ये इस 360 को हम जैसे ही 5 से भागा देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम लोग पेंटागन लिए हैं, पंचभुज लिए हैं, तो 5 से भागा देंगे तो सर 5 7 35, 5 दूना 10। इसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है 72 डिग्री का होगा। 72 डिग्री का यहाँ भी होगा, 72 डिग्री का यहाँ भी होगा, 72 डिग्री का यहाँ भी होगा और 72 डिग्री का यहाँ भी होगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितना का होगा? 72 डिग्री का। तो कितना बात बता रहे हैं, दिमाग में रखते जाइएगा। ठीक है, तो कुल आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री, टोटल इंटरनल एंगल। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री को n से भागा देंगे, मतलब भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे। अब हमसे पूछेगा कि सर समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है? ये बहुभुज है, इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? बोले सर प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? बोले सर इसके अंदर जितना भी एंगल होगा सब आपस में बराबर होगा। उसको अगर भुजाओं की संख्या से भागा दे दे तो भाई साहब एक कोण निकल जाएगा। जैसे कि इस बहुभुज का कुल आंतरिक कोण कितना होगा? बोले सर आंतरिक कोणों का योग जो होता है, जोड़ n-2 गुना 180 डिग्री होता है। बोले सर ठीक है, ये क्या है? आंतरिक कोणों का
जोड़। बोले ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि n साइड है, n भुजा है, तो भाई साहब इसमें जितना भुजा है उतना कोण भी तो बनेगा। तो इसीलिए इस जैसे ही n से भागा देंगे ना, तो ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये n-2 गुना 180 से क्या निकलता है, टोटल इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, अब जितना कोण है उतना से भाग लगा देंगे तो भाई एक कोण निकल जाएगा मेरा, और सभी कोण आपस में क्या है, बराबर है। बोले सर तो आपको ये चीज याद रखना है, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है वो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n से भाग लगा देंगे। अब आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो पॉलीगन है इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होगा। तो भाई साहब उसके लिए हमें इस पॉलीगन में कितना साइड्स है इसका जानकारी होना चाहिए। कितना साइड्स है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड है, इसमें 9 भुजा है। तो भाई साहब 9 कोण अंदर बनेगा, 9 कोण बाहर बनेगा। तो अगर हमें इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो सर हम इसको करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। बोले सर फॉर्मूला है मेरा n-2, n की जगह पर 9 रखेंगे, 9 - 2 गुना 180 डिग्री करेंगे। बोले सर ठीक है, और इसको 9 से भागा लगा देंगे क्योंकि अंदर 9 कोण है, n से भागा लगा दिए क्योंकि अंदर n कोण बन रहा है, n एंगल बन रहा है। तो सर 9 में 2 गया 7, 9 से 9 दूना 18 20 डिग्री, और 7 दूना 14 140 डिग्री का बनेगा प्रत्येक अंतःकोण। तो ये जो मेरा पॉलीगन है, ये जो मेरा रेगुलर पॉलीगन है, ये 9 भुजाओं वाला है। बोले सर ठीक है, इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना का बनेगा। बोले सर 140 डिग्री, 140 डिग्री यहाँ भी बनेगा, 140 डिग्री यहाँ भी बनेगा। ठीक है, 140 डिग्री यहाँ भी, 140 डिग्री यहाँ भी, 140 डिग्री यहाँ भी, 140 डिग्री यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, प्रत्येक अंतःकोण। अब जब प्रत्येक अंतःकोण मालूम है तो सर बाहर का एंगल क्या होगा। बोले सर अंदर 140 है तो बाहर मेरा 40 डिग्री होगा, क्योंकि 140 और 40 कितना, 180 होना चाहिए। ये बात समझ गए। तो कोई भी पॉलीगन हो, अगर भुजाओं की संख्या मालूम है और क्वेश्चन में देगा आपको, तो आप उसका प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, चाहे आप अंतःकोण का फॉर्मूला लगा लें, चाहे बाह्य कोण का लगा लें, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया। प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180 को n से भागा लगा देंगे। ठीक है, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब ये मेरा पॉलीगन है, ठीक है, इसके भुजाओं की संख्या मालूम है। तो भाई साहब इसके अंदर कितना डायगोनल होगा, कितना विकर्ण होगा। सर सब कॉर्नर को एक दूसरे से मिलाएंगे तो भाई साहब कितना विकर्ण बनेगा, कितना विकर्ण बनेगा। अगर आपसे पूछ दे कि ये मेरा एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, सर इसके विकर्णों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर इस कोना से इस कोना मिलाए 1 विकर्ण, इस कोना से इस कोना मिलाए 2 विकर्ण। तो ये आपसे थोड़ी ही ना पूछेगा, आपसे पूछेगा 20 भुजा, 25 भुजा, 50 भुजा, 100 भुजा वाला पॉलीगन के विकर्णों की संख्या क्या है, डायगोनल्स की संख्या क्या है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी हम लिख देते हैं n इंटू n-3 और डिवाइड बाई 2। ये क्या बता देगा, विकर्णों की संख्या किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो अब ये हम एक पॉलीगन एग्जांपल के लिए लिए हैं। ठीक है, सर इसमें कितना साइड है। बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड है। ये 10 भुज है, ये 10 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है। तो सर इसके अंदर कितना विकर्ण खींचेंगे। अगर हम एक एक करके ऐसे खींच के देखने लगे भैया तो
मुश्किल है ना, कितना विकर्ण है इसके अंदर। तो भाई साहब n का वैल्यू क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, 10 भुजा है, बस n के जगह पे 10 रख देना है। 10 गुना 10 में 3 गया 7, और सर भागा लगा देंगे 2 से, 10 सत्ते 70 का आधा 35। तो सर ये जो पॉलीगन है ना, ये जो 10 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है, इसके अंदर सर 35 विकर्ण बनेगा। अब आप ऐसे ऐसे करके खींचने लगेंगे भाई साहब, तो ऐसे ऐसे करके आप खींचने लगेंगे भैया मेरे, तो 35 विकर्ण आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का विकर्णों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ डायगोनल, तो आपको ये चीज याद रखना है, n इंटू n माइनस 3/2, और n क्या है, भुजाओं की संख्या। मान लीजिए हमसे ये चीज पूछा कि भाई साहब एक बात बता दीजिए कि 25 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितना है। अगर n का वैल्यू जो है 25 बता दिया, n का वैल्यू क्या बता दिया, 25 बता दिया, मतलब 25 भुजाओं वाला एक नियमित बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या क्या है। तो सर n की जगह पे 25 रखेंगे, और 25 में 3 गया, बोले सर 22, और सर इनको भागा लगा देंगे 2 से। तो सर इसको 2 से भागा लगाएंगे 11 बार, तो 25 दहा के 25 गुना 10 250, और 25 275 विकर्ण होगा। अगर 25 भुजाओं वाला नियमित बहुभुज में आप देखेंगे, उसमें 275 विकर्ण होगा, 275 डायगोनल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नियमित बहुभुज के केंद्र पर कितना कोण बनेगा। देखिए आप एक चीज समझिए कि हम इसको सेंटर मान के हम जैसे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे, परिधि पे ये सारा पॉइंट आ जाएगा। बोले सर ठीक है, तो सर इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। बोले सर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। तो सर ये जो एंगल है ना, ये सारा का सारा एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सारा का सारा कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सर यहाँ पे आप एक बात बताइए, पूरा एंगल कितना का बनेगा, ये कंप्लीट एंगल कितना का बनेगा। तो सर 360 डिग्री का बनेगा। अब 360 डिग्री को आपको भाग लगा देना है, जितना भुजा है उतना ही यहाँ पे कोण बनेगा। कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। तो सर यहाँ भी तो 8 कोण बनेगा। तो सर अगर केंद्र पर का कोण आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। बोले सर 360 भागा n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। इसमें कितना साइड है, बोले सर 8 किनारा है। तो 360 को हम 8 से भागा देंगे, 8 चौके 32, 8 पचे 40। यहाँ पे प्रत्येक कोण 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ भी 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 45 का, यहाँ भी 45 का, यहाँ भी 45 का, यहाँ भी 45 का। ये केंद्र पर कोण बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। अब आप जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। बोले सर ये तो वही है जिससे हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण निकालते हैं। बोले जी, तो प्रत्येक बाह्य कोण और केंद्र पर का कोण निकालने का तरीका सेम है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलीगन का जो केंद्र पर कोण बनेगा वही उसका बाह्य कोण भी होगा। अगर हम इसका बाह्य कोण निकालें तो भाई साहब ये भी 45 डिग्री ही होता है, 45 डिग्री ही होगा। तो ये दोनों चीज, एक चीज दो चीज निकालने में काम आ जाएगा। चाहे आपसे प्रत्येक बाह्य कोण पूछ ले तब भी 360/n, या केंद्र पर का प्रत्येक कोण पूछ ले तब भी 360/n। n क्या है, भुजाओं की संख्या। हम बार बार कह रहे हैं जितना भुजा होगा उतना कोण अंदर बनेगा, उतना कोण बाहर बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये इस चीज से ना बहुत अच्छा सवाल आ रहा है अभी, ध्यान से। ठीक है, DFCCIL में बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और रेलवे वाले भाई लोग, DFCCIL जो है रेलवे मंत्रालय के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से
तो एक बहुभुज के एक कोने से विकर्णों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो हम पॉलीगन लिए हैं, ये हम लिए हैं हेप्टागन, 7 भुजा वाला। तो कह रहा है कि किसी एक शीर्ष के किसी एक कॉर्नर को आप पकड़ लीजिए और किसी एक कॉर्नर से आप ना ट्रेंगल बना के देखिए। तो सर एक ट्रेंगल, इसको यहां से यहां मिलाएं, ये दूसरा, इसको यहां से यहां मिलाएं, ये तीसरा, इसको यहां से यहां मिलाएं, ये चौथा और ये पांचवा। ध्यान देना है कि सर इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए लिखा है कि एक कॉर्नर को पकड़ना है और आपको ट्रेंगल बनाना है। तो सर ये हमारा हेप्टागन है, 7 भुजाओं वाला है। इसके अंदर कितना त्रिभुज बना? बोले सर 5 त्रिभुज बना। तो कोई भी बहुभुज होगा, उसके एक शीर्ष से कितना त्रिभुज बन सकता है? बोले सर जितना उसका भुजाओं की संख्या होगा उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा, n-2। और सर n मेरा क्या है? भुजाओं की संख्या है। ये हमारा 7 भुजाओं वाला है। तो सर एक शीर्ष से, ध्यान देना, एक शीर्ष से हम कह रहे हैं कि एक शीर्ष से कितना त्रिभुज बनेगा? तो सर जितना भुजा होगा उससे 5 कम, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है n-2, उससे 2 कम, n-2। तो सर ये हमारा शतभुज है, 7 भुजाओं वाला है। तो सर 2 कम मतलब 5 त्रिभुज बनेगा। आपको हम एक और एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि अगर हम एक पेंटागन यहाँ पे ले लें, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एक पेंटागन ले लिए यहाँ पे, ठीक है, पेंटागन ले लिए हैं, पेंटागन हम ले लिए हैं, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? पंचभुज है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है। ये पांचों साइड आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है जी। अब हम इसके किसी एक शीर्ष को पकड़ लेते हैं, किसी एक शीर्ष को, मान लीजिए कि हम इस कोना को हम पकड़ लिए। भाई साहब कितना त्रिभुज बनेगा? बोले सर एक त्रिभुज बना और एक ये बना, 1 2 3 त्रिभुज बना, 1 2 3 त्रिभुज बना। किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लेना है, उससे कितना त्रिभुज बनेगा? क्या लिखा है? एक बहुभुज के एक कोने से विकर्णों को मिलाने पर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या। कोई एक कॉर्नर आपको पकड़ लेना है, अब चाहे इसको पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, 3 ही त्रिभुज बनेगा, 3 ही त्रिभुज बनेगा। तो भाई 5 भुजा है, त्रिभुज कितना बना? 3 बना, 2 कम। तो आपको याद रखना है जितना भुजा उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। अगर 20 भुजाओं वाला समबाहुभुज है तो उसके किसी एक शीर्ष को पकड़ के अगर हम त्रिभुज बनाए तो भाई साहब 20 भुजा है ना, तो 18 त्रिभुज बनेगा, 2 कम बनेगा, ठीक है। आप देखिए, अगर हम कोई भी कॉर्नर पकड़ लेते हैं, अगर हम कोई भी कॉर्नर पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कि हम ये वाला कॉर्नर पकड़ लिए, तो सर एक त्रिभुज यहां से बना। बोले सर एक त्रिभुज, ये देखो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बना, ठीक है। तो जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा भुजाओं की संख्या से 2 कम बनेगा। कब? जब हम कोई एक कॉर्नर पकड़ते हैं, जब हम कोई एक कॉर्नर पकड़ते हैं और उसके डायगोनल को मिलाने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। 2 तरीका से सवाल आता है। पहला तरीका ये है कि अगर हम एक कॉर्नर पकड़ लें तब कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या से 2 कम बनेगा। अब दूसरा सवाल है, दूसरा जो आपसे पूछता है, ये इस कंसेप्ट पर DFCCIL में सवाल आपका पूछा हुआ है कि सर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो आप देखिए, मान लीजिए कि हम आपके सामने एक हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो मतलब हर जगह से, हर कॉर्नर से आपको देखना है, हर कॉर्नर से आपको देखना है भाई साहब, ठीक है, हर कॉर्नर से आपको देखना है। तो देखिएगा कि इतना एग्जाम में देख पाना जो है वो मुश्किल काम है, भाई साहब मुश्किल काम है। हर कॉर्नर से आपको देखना है, ठीक है। इस कॉर्नर से हम देखें भाई साहब, एक
यहां से देखें, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर को हम पकड़ लेते हैं, इस कॉर्नर को अगर हम पकड़ लेते हैं तो अब ध्यान से देखिए, ऐसे एक, ऐसे दो, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर से पकड़ लेते हैं, अगर हम इस कॉर्नर से पकड़ लेते हैं, इस कॉर्नर से पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे एक, और फिर ये तो बन ही गया है, ठीक है। तो ऐसे तो गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका देखो, हम टोटल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, मतलब हम हर एक डायगोनल को मिला के देखेंगे, ठीक है। हर एक वर्टेक्स से हम देखेंगे कि कितना त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज रखना होगा, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज रखना होगा। अब वो क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वो क्या है जरा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें 5 भुजा है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज बनाने के लिए कितना भुजा चाहिए? 5 में से 3 भुजा चाहिए, 5 में से 3 भुजा चाहिए। भाई साहब सिलेक्शन वाला, कॉम्बिनेशन वाला जो आपका फॉर्मूला होता है एनसीआर कि सर हमें 10 में से 4 बॉल छाटना है, तो हम कितना तरीका से छाट सकते हैं, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से आप जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं कि एक पॉलीगन के अंदर कितना ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 5 भुजा है ना, तो सर हमें 5 में से हमें 2 भुजा चाहिए, 5 में से हमें 2 भुजा ही चाहिए। अब ये 5c2 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सर 5 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल। सर ये 3 फैक्टोरियल क्यों लिखे? क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है जिससे ये कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल, 2 गुना 1। तो सर ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा जो क्या है कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। बोले सर 2 दूना 4 और 5 दूना 10, मतलब पेंटागन में कितना ट्रायंगल बनेगा सर? 10 त्रिभुज बनेगा, 10 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। टोटल 10 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें कितना साइड है, 1 2 3 और 3 6 साइड है, हेक्सागन है। सर इस रेगुलर हेक्सागन में कितना त्रिभुज बनेगा? कुल कितना त्रिभुज बनेगा? तो सर इसमें 6 भुजा है और हमें 3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, 3 भुजा हमें चाहिए ना, सॉरी हमें 5 में से 3 ही भुजा चाहिए ना भाई त्रिभुज बनाने के लिए, 2 भुजा से त्रिभुज थोड़े बनता है, ठीक है। तो ये आपका फिर से ये 5 फैक्टोरियल भागा 5 में 3 गया 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे है वो कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 गुना 3 फैक्टोरियल। देखिए कैलकुलेशन वही आएगा, बट हम यहाँ पे 2 लिख दिए थे, ये गया, ये 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10 ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 10 ट्रायंगल बनेगा, टोटल 10 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो ये हेक्सागन के अंदर कितना ट्रायंगल बनेगा, इसका नंबर ऑफ साइड कितना है? बोले सर 6 भुजा है। हमें त्रिभुज बनाने के लिए कितना चाहिए? बोले सर 3 भुजा चाहिए। तो हमें 6 में से हर बार 3 भुजा चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। बोले सर ठीक है। तो सर इसको हम कैसे लिख दें? इसको हम लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल को रहने देते हैं क्योंकि नीचे से कट जाएगा, और ये 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3 फैक्टोरियल। बोले सर ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल कट गया। बोले सर ये 3 दूना 6 से ये 6 कट गया, 5 चौके 20 त्रिभुज बनेगा इसके अंदर। कितना बनेगा? बोले सर 20 त्रिभुज बनेगा इसके अंदर। तो इस तरीका से हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। 2 तरीका से पूछता है, एक तो पूछता है कि भाई साहब किसी एक विकर्ण से अगर हम
कि किसी एक शीर्ष से अगर हम देखें तो सर कितना त्रिभुज बनेगा। तो इसका सीधा सा तरीका है कि जितना भुजा होगा उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि सर बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए एसएससी के पेपर में पूछा है, एसएससी के पेपर में ये चीज पूछा है भाई साहब कि 20 बहुभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो सकता है। 20 बहुभुज में, 20 भुजा वाले समबाहुभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। तो सर नंबर ऑफ साइड कितना है, 20 है, और हमें त्रिभुज बनाने के लिए हर बार कितना चाहिए, 3 ही तो चाहिए। बोले सर ठीक है, तो 20C3 इसको हम कैसे लिखेंगे। बोले सर 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे में 20 में 3 गया, 17 फैक्टोरियल बचा। बोले सर ठीक है, और गुना में 3 फैक्टोरियल। बोले सर ठीक है। अब आप देखो 17 फैक्टोरियल ऊपर भी आएगा तो वो तो कट जाएगा, तो ये होगा 20 गुना 19 गुना 18 और गुना 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा नीचे से, ये तो 17 फैक्टोरियल कट जाएगा। बोले सर ठीक है, गुना 3 गुना 2 गुना 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया। 3 दूना 6, 6 तिहाई 18। बोले सर ठीक है, 6 तिहाई 18 कट गया। और सर ये 20 तिहाई 60 और 19 छक्के 114 और सर 1 0, 1140 त्रिभुज बनेगा। 20 बहुभुज जिसमें 20 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन में 1140 ट्रायंगल। तो क्या ये चीज हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए पहला सवाल कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया है भाई साहब, नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया है। तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। बोले सर नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। किसी भी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। और सर विकर्णों की संख्या क्या दे रखा है। बोले सर 20 दे रखा है, 20 दे रखा है। बोले सर ठीक है, तो हम यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। बोले सर निकाल सकते हैं। ये सर ये हो जाएगा 20 दूना 40। समझिए पहला सवाल है, डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपको वो तरीका बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 20 दूना 40 और ये हो गया n² माइनस 3n। तो आप देखिए यहाँ पे ना एक आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बोले सर ठीक है, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। पहला सवाल है, इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सर n² माइनस 3n माइनस 40 बराबर 0। तो सर n का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो सर बड़ा वैल्यू मेरा पॉजिटिव आएगा और छोटा वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा। तो अगर हम 40 को तोड़ेंगे तो सर 8 गुना 5, 8 बचे 40 आएगा। बोले सर ठीक है, और 8 में 5 गया तो 3 बचेगा। बोले सर ठीक है, मतलब जो n का वैल्यू आएगा वो 1 प्लस का 8 आएगा और 1 माइनस का 5 आएगा। तो कभी भी भुजाओं की संख्या नेगेटिव तो नहीं होगा, क्या होगा, 8 ही होगा। तो सर यहाँ जो n का वैल्यू आया वो सर 8 आया, n का वैल्यू जो आया वो क्या आया, 8 आया। भुजाओं की संख्या क्या आया, 8 आया। अब देखो 8 भुजा है मतलब ऑक्टागन है, तो सर ऑक्टागन का आंतरिक कोणों का जोड़ पूछा है, मतलब टोटल उसके अंदर कितना कोण है, अंदर वाला सारा कोण। तो सर ये पहला सवाल है, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद दिलाना चाहेंगे, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आंतरिक कोणों का जोड़ जो है वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा n क्या है मेरा 8 है, 8 में 2 गया, बोले सर 6 गुना 180 और सर 18 छक्के 108, 1080 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर ये चीज हमें याद रहता कि सर जो ऑक्टागन है उसके कुल आंतरिक कोण 1080 डिग्री का होता है, तो हम लोग सीधे जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 8 आया तो हम लोग 1080 मार सकते थे, ठीक है। नहीं तो पहला सवाल है
तो हम आपको ऐसे बताएं, ठीक है। इसी सवाल को हम और भी तरीका से कर सकते हैं, धीरे धीरे हम वो तरीका आपको बताएंगे, धीरज रखिए, ठीक है। एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। देखिए भुजाओं की संख्या पूछा है और प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री दे दिया है। एक बात बताइए, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो सर प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? बोलेंगे सर 180 में से 165 को घटा देंगे, तो 180 में 165 को आप घटाएंगे तो ऐसा 15 डिग्री बचेगा। अगर अंदर का कोण 165 है तो बाहर का कोण 15 डिग्री होगा, तो सर प्रत्येक बाह्य कोण कितना का होगा? बोले सर 15 डिग्री। और सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर 360 डिग्री बटा में n, और इसी n का वैल्यू तो पूछा है भुजाओं की संख्या, तो हम इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, आंतरिक कोण वाला का फॉर्मूला से भी और बाह्य कोण वाला का फॉर्मूला से भी। आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, बाह्य कोण दिया है तो आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। तो सर ये कितना हो गया? 15 दूना 30, 15 चौके 60, n का वैल्यू क्या हो गया? बोले सर 34, मतलब 15 दूना 30 ना 24, तो वो जो बहुभुज है वो 24 भुजाओं वाला है। इतना काम कर सकते हैं, ठीक है, 24 भुजाओं वाला है। आगे बढ़ जाइए। एक नियमित अष्टभुज के का प्रत्येक बाह्य कोण कितना? देखिए अष्टभुज है, ऑक्टागन है, तो सर ये तो याद है कि ऑक्टागन का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का होता है। ऑक्टागन का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का होगा। अगर नहीं याद है तो सर प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बटा में n, और n क्या बताता है? भुजाओं की संख्या। तो सर n के जगह पे 8 रखेंगे, अष्टभुज है, और 360 को 8 से भागा देंगे तो सर 45 डिग्री उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आंतरिक कोण पूछता तो 180 में से 45 को घटा देते, 135 डिग्री आता आंतरिक कोण। एक नियमित दशभुज, ठीक है, डेकागन का प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? देखो भाई 10 भुजाओं वाला है, 10 भुजा है, तो सर प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? बोले सर 360 डिग्री बटा में नंबर ऑफ साइड कितना? 10 है, तो सर ये क्या हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण किसका? 10 भुजाओं वाला बहुभुज का, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये सब याद रखना है। यदि एक सम बहुभुज में 35 विकर्ण है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? देखिए 35 डायगोनल है, कह रहा है कि उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो सर 35 डायगोनल है, तो सर विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। और सर विकर्णों की संख्या कितना दिया हुआ है? बोले सर ये 35 दे रखा है, मतलब बहुत अच्छी बात है, 35 दे रखा है तो सर बहुत अच्छी बात है, 35 दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस कलर को थोड़ा बदल देते हैं, है ना। 35 दे रखा है, तो सर यहां से 35 दूना 70, आप देखिएगा कि यहां भी ना, कि यहां भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई देता है। 35 दूना 70 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। ये 70 आपका उधर जाएगा, बोले सर तो ये मेरा बन जाएगा, सीधा इसको लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 बराबर में 0, ठीक है। तो हम 70 को तोड़ सकते हैं, 10 गुना 7, और 10 में 7 गया तो 3 बचा, और ये माइनस माइनस है तो सर जो बड़ा वैल्यू आएगा वही हमारा काम का होगा, पॉजिटिव होगा, जो छोटा वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। तो सर ये 10 भुजाओं वाला है, n का वैल्यू 10 आया, मतलब 10 भुजा है, 10 भुजा है, तो उसका आंतरिक कोणों का योग पूछा है। तो सर आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? n माइनस 2 गुना में 180 डिग्री, यही ना होता है। इतना सा काम करने में कितना समय लगेगा? तो n के जगह पे 10 रखेंगे, 10 में 2 गया 8 गुना 18, 180, 18 8 144, 1440 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। बहुत समय तो नहीं लगेगा इसमें,
एकदम थोड़ा सा समय लगेगा। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुभुज का गुण नहीं है? भाई सब नहीं है। पहला बोला है कि ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। जी सही बात है, ये चीज हम आपको बताएं किसकी, रेगुलर पॉलीगन का सारा साइड इक्वल होता है लेंथ में। दूसरा है भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण समान होते हैं। जी ये भी आपको बताएं कि जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो सारा का सारा कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यदि यह चार भुजाओं वाला एक समबहुभुज है तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का होगा। जी हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। आप रोम्बस में देख लीजिएगा, रोम्बस में या स्क्वायर में, ठीक है, जो केंद्र पर एंगल बनेगा सेंटर पे वो 90 डिग्री का बनेगा। चौथा बोलता है कि यदि 8 भुजाओं वाला एक समबहुभुज है तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा द्वारा बनाया गया कोण क्या है? तो सर कोण जो है 60 डिग्री है, ये चीज दिया हुआ है। एक बात बताइए, केंद्र पे कोण कैसे निकालते हैं? तो सर 360 डिग्री बटा में n, इस फॉर्मूला से समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण और केंद्र पर कितना कितना डिग्री का एंगल बनेगा दो भुजाओं द्वारा, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सर 8 भुजा है तो सर n का वैल्यू 8 रखेंगे, 360 भागा 8, तो सर कितना डिग्री का बनेगा? बोले सर 45 डिग्री का। तो अष्टभुज जो हमारा अष्टभुज है, जो 8 भुजाओं वाला है, हम आपको ये चीज दिखाते हैं। ये चीज हम शायद बताए हैं आपको, देखिए यही ना बताए, यही ना था। तो भाई जो अष्टभुज है ना, वो केंद्र पर दो भुजा द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है? बोले सर 45 डिग्री का, 45 45 45 45। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोले सर यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया है? 60 डिग्री। यही स्टेटमेंट ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ये जो है रेगुलर ऑक्टागन का प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगर ये चीज पता नहीं होगा भाई साहब, ये लोग तो जान ही रहा होगा, अगर ये चीज पता नहीं होगा तो उनसे गलती हो गया होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए DFCCIL 10/7/2025 का पेपर है, ठीक है। अभी इसका आंसर की भी आ गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक बहुभुज में 13 भुजाएं हैं, इस बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है? भाई साहब 13 भुजा है तो 13 शीर्ष बनेगा। अब हर एक वर्टेक्स से देखना होगा कि कितना ट्रायंगल बनेगा टोटल। तो सर 13 भुजा है और हमें ट्रायंगल बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, तो 13C3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बोले सर 13 फैक्टोरियल भागा में 13 में 3 गया 10 फैक्टोरियल, गुना में 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसको हम लिखेंगे 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल रहने देते, क्योंकि नीचे का 10 फैक्टोरियल काट देगा, 10 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। बोले ठीक है। तो ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। तो सर ये 13 दूना 26 और 26 गुना 11, तो सर 26 गुना 10 260, 260 और 26 286, टोटल 286 ट्रायंगल बनेगा। जिस बहुभुज में 13 भुजा है ना, उसमें 286 ट्रायंगल बनेगा। तो आराम से ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप देखो। जो रेगुलर ऑक्टागन होता है उसका प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का होता है और बाह्य कोण 45 डिग्री का होता है। तो अगर ये चीज याद रहेगा ना, थोड़ा बहुत चीज अगर याद रहेगा तो हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग को प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालना पड़ेगा। अष्टभुज है, ठीक है। फॉर्मूला से
एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो इस बहुभुज में कितना भुजा होगा? एक बात बताइए, अगर प्रत्येक अंतः कोण 168 डिग्री का है तो सर प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? बोले सर 180 में 168 घटा देंगे 12 डिग्री का होगा। तो सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर 360 डिग्री बटा n। और प्रत्येक बाह्य कोण हम कितना निकाले हैं? 12 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे अंतः कोण वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ये एकदम कैलकुलेटिव नहीं है। भाई हमें n का वैल्यू ही तो निकालना है, तो हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। अंतः कोण दिया है 180 में से घटा के हम बाह्य कोण निकाल लिए, और इसका प्रत्येक बाह्य कोण 12 डिग्री का होगा। तो सर ये 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, n का वैल्यू क्या आ जाएगा? बोले सर 30। कितना भुजा होगा? तो सर 30 भुजा होगा, और ये 30 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 135 डिग्री है। अगर प्रत्येक कोण 135 डिग्री है तो वो ऑक्टागन है, ऑक्टागन है, अष्टभुज है, क्योंकि ये चीज तो याद है हमें। अगर नहीं याद है तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो बाह्य कोण का लगा लो। अगर अंदर का 135 है तो सर बाहर का 45 होगा प्रत्येक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 बटा n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक समबहुभुज का एक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है? सर एक बाह्य कोण दे दिया है 40 डिग्री, तो सर बाह्य कोण बराबर प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? बोले सर 360 डिग्री बटा n, 0 0 4 9 36, n बराबर 9। तो वो क्या है? नौनागन है, नवभुज है। क्या है वो? नौनागन है, नवभुज है। निकाल लेंगे, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं भाई मेरे, बहुत आसान है। अब आप कोई भी सवाल को लगा सकते हैं। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है? देखो प्रत्येक आंतरिक कोण दे दिया है 160 डिग्री। बोले ठीक है, अगर अंदर 160 डिग्री है तो सर बाहर कितना होगा? बोले 40 डिग्री होगा। 160 और सॉरी 40 नहीं 20 डिग्री होगा। 160 और 20 कितना? 180 होता है। और सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री भागा n। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोले सर 18 आ जाएगा, पर उसमें भुजाओं की संख्या 18 होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर अभी तो लिखे 360 बटा n। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n, और n क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 12, और 360 को 12 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। n के जगह पे 12 रखेंगे, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, बहुत आसान है। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 14 डिग्री है, तो वो क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 14 है, अंग्रेजी में 140 है, और यहाँ पे नवभुज, सप्तभुज, नौनागन, हेप्टागन, डिकागन, ऑक्टागन। तो यहाँ पे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, यहाँ पे 14 नहीं 140 डिग्री होगा। ठीक है, ये 140 डिग्री है प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। तो सर अगर अंदर का कोण 140 है तो बाहर का 40 होगा, और सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 डिग्री बटा n, और सर n का वैल्यू निकालना है। n यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 9 36, 9 भुजा वाला नवभुज होगा, ये नौनागन है। ठीक है, नवभुज है। बहुत आसान है, बोले बहुत आसान है। कह रहा है कि एक 8 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3:4:6:7:11:13:15 है। अब देखो ये जो ऑक्टागन है ना,
ये रेगुलर ऑक्टागन नहीं है, नियमित बहुभुज नहीं है, इर्रेगुलर है, अनियमित बहुभुज है। इसके भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तभी तो सारा एंगल अलग अलग है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा कि त्रिभुज चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, अंतः कोणों का योग तो होता 180 डिग्री ही है। उसी तरीका से ये हमारा क्या है, अष्टभुज है, तो सर अंतः कोणों का जोड़ जो है वो भी वही होगा। कितना? अंतः कोणों का योग सर त्रिभुज जो हमारा ऑक्टागन है उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना 135 डिग्री का होता है। तो सर 135 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो सर कितना होगा, 5 8 40 और 5 और 8 3 24, 24 और 4 28, 8 1080 डिग्री। ठीक है, तो जो रेगुलर ऑक्टागन होगा उसका प्रत्येक अंतः कोण 135 का होगा और 8 कोण बनेगा तो सर 1080 का होगा। लेकिन ये हमारा इरेगुलर, हम 135 गुना 8 क्यों लिखें, क्योंकि ये रेगुलर है, ये नियमित बहुभुज है, सभी भुजा का लंबाई बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया है वो इरेगुलर है, तो भाई सारा एंगल अलग अलग है, मतलब भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अंतः कोण का योग होगा वो इसका भी 1080 ही होगा। ठीक है, तो सर जो हमारा अष्टभुज होता है उसके अंतः कोणों का योग, कुल अंतः कोणों का योग कितना, बोले सर 1080 डिग्री। और सर इसी 1080 को ऐसे बंटवारा करना है। ठीक है, तो सर ये इनके अंतः कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो सर अगर हम सबको जोड़ दें कि 15 और 13 28, 28 28 और 11 39, 39 और 7 46, 46 और 6 52, 52 52 52 और 4 56, 56 और 4 60, मतलब 60 का वैल्यू दे दिया है 1080। तो सर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर 0 0 और 18 छके 18 डिग्री। एक का वैल्यू क्या होगा, 18 डिग्री। हमसे पूछा है कि सर सबसे बड़े आंतरिक कोण का माप बता दीजिए। सर जिसका अनुपात सबसे बड़ा है वही कोण सबसे बड़ा होगा। तो सर अगर एक का वैल्यू 15 है, एक का वैल्यू 18 है, तो सर 15 का वैल्यू क्या होगा, गुना में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 25 90 और 18 के 18 और 9 27, 270 डिग्री, 270 डिग्री। हमसे कोई भी कोण का माप पूछ देता हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में की भुजाएं होगा, कितना भुजा होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण दे दिया है। तो सर प्रत्येक आंतरिक कोण दे दिया तो हम लोग बाह्य निकाल सकते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण दे दिया है 144, तो सर बाह्य कितना होगा, 6 और 30 36 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, 36 डिग्री। और सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटा n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। मतलब वो क्या है, 10 भुज है, उसमें 10 भुजा है। ठीक है, तो देखिए हम आंतरिक कोण का फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बाह्य कोण से और भी आसान है। तो सर बस 180 में से 144 को हम घटा दिए, 36 बचा, और ये हो गया प्रत्येक बाह्य कोण, और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा n होता है। n हमारा 10 आ गया। कर सकते हैं। देखिए जल्दी उत्तर निकालना है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है कि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ये भुजाओं की संख्या का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा 1:2 है। बोले ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, सर अगर पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो पहले बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? बोले सर 140 180 में से घटाएंगे तो सर 40 डिग्री, मतलब पहला बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। तो सर इसका भुजाओं की संख्या तो निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा n होता है, 4 9 36, n का वैल्यू कितना 9 आएगा। तो जो पहला बहुभुज है उसमें 9 भुजा है, तो सर जो दूसरा बहुभुज होगा
उसमें 9 का 2 गुना 18 भुजा होगा, क्योंकि भुजाओं का संख्या का अनुपात 1:2 है। तो जो हमारा दूसरा बहुभुज है इसको हम N2, इसमें सर 9 दूना 18 भुजा होगा। अब अगर किसी बहुभुज में 18 भुजा है तो सर उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा? बोले सर प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकाल लो, चाहे आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगा दो, तरीका आपका सेम है। तो सर अगर हम दूसरा वाला बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकाल ले, प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n और n के जगह पे 18, 18 दूना 36, 20 डिग्री। अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 20 डिग्री का है तो सर अंदर वाला कोण कितना होगा? 180 - 20, 180 - 20 कितना? 160 डिग्री का होगा प्रत्येक आंतरिक कोण। यही तो पूछा है, तो ये चीज आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। यदि भुजाओं की लंबाइयां का अनुपात 3:5 है तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। हम यहाँ पे दो बहुभुज, कोई भी दो बहुभुज हम करते हैं ड्रॉ। ठीक है, एक यहाँ पे किए और भाई साहब इसको ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लेके गए, इसको थोड़ा सा हम क्लोन किए और सर इसका हम ना एक क्लोन बना लिए। ठीक है, एक क्लोन बना लिए और अब इसको थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से जरा समझिए। ठीक है, ध्यान से आप समझिए मेरे भाई कि ये दो समबाहुभुज है। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, दोनों क्या है? सिमिलर है, सिमिलर है। इनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया है। बोले सर ठीक है, भुजाओं की लंबाई का अनुपात, अगर इसका प्रत्येक भुजा 3-3 है, ठीक है, मान लेते हैं 3-3 है, तो सर इसका प्रत्येक भुजा कितना? 5-5 दिया है। बोले सर ठीक है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से कर पाए, उसके लिए हम ये काम किए। बोले सर ठीक है, 5-5 हम कर सकते हैं। अगर हम सेंटर से, अगर हम इसके केंद्र से इसको ऐसे मिलाएं, बोले सर तो ये ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल मेरा यहाँ से भी निकलेगा सेम। बोले सर ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि सर दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात या भुजा का लंबाई आपको मालूम है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है वो इनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर इनका भुजा का लंबाई का अनुपात 3-5 है तो सर इनका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये समझाने के लिए हम ये चीज किए हैं। ठीक है, एक पंचभुज के 4 कोण 70 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री और 95 डिग्री है, तो उस पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात करिए। देखिए पेंटागन है, अरे सर पेंटागन है तो पेंटागन का टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है? आप उसको निकाल के इस चारों कोण को घटा दीजिएगा, 5वां कोण जो बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पंचभुज का जो है टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है, उसमें से इन चारों को जोड़ के घटा दीजिएगा, जो आएगा वो उसका 5वां कोण होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का अंतर 36 डिग्री है, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अंतर 36 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सर बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर n-2 गुना में 180 डिग्री बटा में n, ये है प्रत्येक आंतरिक कोण। और सर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो 360 डिग्री बटा n, और इनका अंतर दिया हुआ है कितना?
बोले सर 36 डिग्री दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या n का वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो इसको या तो आप सॉल्व कर लीजिए या तो ऑप्शन से n का वैल्यू सेटिस्फाई करवाइए। देखिए n का वैल्यू जो भी आप देखिएगा ऑप्शन से पहला नजर में, तो उसको 180 या 360 को काटने वाला देखिएगा। अब हम n का वैल्यू 7 हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 180 को 7 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए, और 180 को अगर हम 18 से भागा दें, 8 से भागा दें, तो सर 8 दूना 16, 20 बचता है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको भी पहला बार कंसीडर नहीं करेंगे, हम 6 पे जाएंगे, क्योंकि 180 को भी काट दे रहा है और 360 को भी काट दे रहा है, काट तो 5 भी रहा है लेकिन 6 पहले दिख रहा है हमको। तो अगर यहाँ पे 6 रखेंगे, तो सर 6 छक्के 36, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 6 तिहाई 18, 30 डिग्री पे जाएगा, और 6 माइनस 2 मतलब 4, और 4 तिहाई 12, 120 डिग्री। बोले सर ठीक है, ये 120 डिग्री में 60 डिग्री घटाएंगे तो क्या 36 आएगा? बोले सर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे 5 रखेंगे तो भाई मेरे यहाँ पे जैसे ही 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही 5 रखेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही 5 रखेंगे ना भाई, यहाँ पे हम जैसे ही 5 रखेंगे, काहे रे भैया, यहाँ पे हम जैसे ही 5 रखेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही n का वैल्यू 5 रखेंगे, तो सर ये 5 से कट जाएगा ना मेरे भाई। यहाँ पे हम जैसे ही 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 5 छक्के 30, 36 डिग्री, और यहाँ पे 5 माइनस 2 मतलब 3, 36 तिहाई 108 डिग्री। 108 में 72 जाएगा, 36 बचेगा, मतलब n का वैल्यू 5 है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में है कैलकुलेशन कम ही है। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे दिया है 4:1। अब आप एक बात बताइए कि नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है? बोले सर 180 डिग्री, और अनुपात में कितना दिया है, 4 और 1, मतलब ये जो है 4 और 1, 5 का वैल्यू 180 है, तो भाई साहब 1 का वैल्यू कितना है? तो सर 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 36 डिग्री है, ठीक है। 1 का वैल्यू 36 डिग्री है। तो सर 1 किसको बता रहा है? बाह्य कोण, आंतरिक और बाह्य। एक मेरा कोण है बाह्य कोण, तो सर बाह्य कोण मिल गया कितना, 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या निकालना है, तो सर बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 बटा n, 360 बटा n। तो सर n यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब वो 10 भुजाओं वाला है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ये फिर से सेम सवाल, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक कोण और बाह्य कोणों के बीच का अंतर जो है 160 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। 160 डिग्री डिफरेंस दिया हुआ है, तो कह रहा है कि बहुभुज का भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, सर प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 गुना 180 बटा में n। ये क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, बोले सर 360 डिग्री बटा में n। इनका डिफरेंस कितना है, बोले सर 160 डिग्री है। अब या तो हम इसको सोल्व कर लें और n का वैल्यू निकालें, या हम ऑप्शन से n का वैल्यू रख पाए। तो जो हम सबसे पहले रखेंगे वो 36 रखेंगे, क्योंकि 36 180 को भी काट देगा और 360 को भी काट देगा। तो जैसे ही n यहाँ पे 36 रखेंगे तो सर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 36 रखेंगे तो सर 36 से 5 बार में ये हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, और 36 में 2 गया तो सर यहाँ पे 34 बचा, और 34 गुना 5 कितना होता है, 170 होता है,
और 170 में 10 जाएगा तो 160 डिग्री बचेगा। तो सर पहला ही ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर गया। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब देखो 42 रखेंगे 38 रखेंगे तो भाई साहब पॉइंट में आएगा, लेकिन ये चीज हमको दिख गया 40 भी इसको काटेगा, लेकिन इसको 40 जो है नहीं काटेगा, यहां भी पॉइंट में आ जाएगा। तो इस चीज को समझना था आपको। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री का है। देखो अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 140 का है तो सर प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? बोले सर 180 माइनस 40 बराबर कितना? प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बटा n, और n बराबर 4 × 36 9 होगा n का वैल्यू। यही तो पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक नियमित पंचभुज का है, देखो पेंटागन का। पेंटागन एक नियमित पंचभुज के कोण का माप और एक नियमित अष्टभुज के कोण का माप का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब पेंटागन और ऑक्टागन, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर ऑक्टागन के कोण का अनुपात हम लोग से पूछा है। लेकिन इस सवाल में एक चीज नहीं लिखा है कि सर आंतरिक कोण का अनुपात बोला है कि बाह्य कोण का अनुपात बोला है, ये चीज तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें दोनों निकाल के देखना पड़ेगा, हालांकि ये चीज लिखना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं होगा, अभी हम आपको निकाल के बताते हैं। तो सर पंचभुज अगर हमें नहीं मालूम है, अगर याद नहीं है, एग्जाम में भूल गए, तो सर प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण तो निकाल सकते हैं। तो सर बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है? 360 बटा n, और n मेरा क्या है? एक बार 5 है, और एक बार n मेरा क्या है? बोले सर 8 है। तो जब 336 को 5 से भागा देंगे तो सर 72 डिग्री। ये प्रत्येक पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण है, और इसको 8 से भागा देंगे तो 45 डिग्री। ये अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण है, ये तो याद है भाई। पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री और अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री। अगर याद नहीं है तो एग्जाम में ऐसे करेंगे। ठीक है, अब भाई साहब या तो इनका रेशियो पूछा होगा, बाहरी कोण, पंचभुज का बाहरी कोण और अष्टभुज का बाहरी कोण, या तो अंदर वाला कोण का रेशियो पूछा होगा। तो अगर अष्टभुज पंचभुज का बाहर का कोण 72 है तो सर अंदर का कोण 108 होगा। 72 108 180। और अष्टभुज का अगर प्रत्येक बाहरी कोण 45 का है तो सर अंदर का कोण 135 होगा। तो भाई साहब ये जो अनुपात है ये बाह्य कोण का अनुपात है। किसका अनुपात है? बाह्य कोण का अनुपात। ये इनके बाह्य कोण का अनुपात है, और ये जो अनुपात है ये इनके आंतरिक कोण का अनुपात है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण का अनुपात है। ठीक है, अब देखो कौन सा रेशियो है। अगर इसको हम काटेंगे तो भाई साहब 9 से 9 8 72 और 9 5 45, 8:5 है क्या? बाह्य कोण का अनुपात 8:5 है क्या? 9 8 72 9 5 45 है? नहीं है। तो पक्का है कि ये आंतरिक कोण का अनुपात ही हमसे पूछा है। तो मेरे भाई इसको कितना से काट दें? 27 चौके 108। ये 27 से कट जाएगा तो 27 चौके 108, 27 बचे 135, 4:5। भाई साहब आंतरिक कोण का अनुपात पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो छोटा सा सवाल था, घुमा दिया ना, लैंग्वेज से घुमा दिया, एकदम आराम से एकदम घुमा दिया। ठीक है, एक बहुभुज में आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के योग का 3 गुना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। एक बहुभुज है, उसका जो आंतरिक कोणों का योग है टोटल, तो सर आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और सर बाह्य कोण का योग क्या होता है? बाह्य कोण का, एक बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण का योग का 3 भुजा है, 3 गुना है। तो सर बाह्य कोण क्या होगा? 360 बटा n, और जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 3 गुना है। यही चीज सवाल में कह रहा है कि नहीं? सर यही चीज सवाल में कह रहा है कि नहीं?
तो आप यहां से भी n का वैल्यू रख के देख सकते हैं कि सर n का वैल्यू अगर 6 रखेंगे, अब देखिए इसको आप काट लीजिएगा, 18 दूना 36, यहां से भाई साहब 2 आ जाएगा। बोले सर ठीक है, तो सर इधर आ जाएगा 3 दूना 6 n, 3 दूना 6, ये हो जाएगा n-2 बराबर कितना हो जाएगा 6/n। अब सर n का वैल्यू क्या रखें, n का वैल्यू क्या रखें कि भाई साहब ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन है कि आंतरिक कोणों का योग, कोणों के योग का 3 गुना है बाह्य कोण, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण, आंतरिक कोणों का योग, ये टोटल इंटरनल एंगल है ना भाई। तो हम यहाँ पे लिखे हैं बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। तो सर बाह्य कोणों का योग का 3 गुना है, ये तो मेरा प्रत्येक बाहरी कोण है। बोले जी है, ये मेरा प्रत्येक बाहरी कोण है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में हमको इशू लग रहा है इसमें, तो सर इसको थोड़ा सा हम पेंडिंग रखते हैं, इसको हम एक बार देखना चाहेंगे, ठीक है। लैंग्वेज में हमको थोड़ा इशू लग रहा है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत सवाल है अभी आपके सामने, बहुत सवाल है। यदि एक समबाहुभुज के बाह्य और अंतःकोण का अंतर 60 डिग्री है, देखो ऐसा सवाल बताया है आपको हम, ठीक है, बाह्य और अंतःकोण का, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री का होता है, अष्टभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। सर प्रत्येक अंतःकोण जो है 135 डिग्री दे दिया है, तो सर बाह्य कोण का माप ज्ञात करिए। अरे भैया अगर अंदर 135 है तो सर अंदर बाहर मिला के 180 बनेगा, तो सर 135 में 180 दिया तो 45 डिग्री बचा, ठीक है। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 3240 डिग्री है, तो बोला है कि सर भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आंतरिक कोणों का योग दे दिया है 3240 डिग्री, और सर आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री, गुना 180 डिग्री। यहाँ से n का वैल्यू हमसे पूछा है, सर ये 0 से 0 को आप घुमा दीजिए, और ये 324 है, क्या है 18 गुना 18 है, तो सर ये यहाँ से काटेंगे कितना बचेगा 18, ये 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18 और 2 20, n बराबर कितना हो जाएगा 20, 20 भुजाओं वाला 20 साइडेड, 20 भुजाओं वाला क्या है समबाहुभुज है। यहाँ पे देखिए एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण जो है इसका the interior angle of a regular polygon is 108, what is the number of side of the regular polygon। सर अगर इंटरनल एंगल मेरा 108 है तो सर इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, बोले सर 72 डिग्री, और सर एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, और यहाँ से n का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 72, मतलब n बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 है। ये जो है पेंटागन का बात कर रहा है, ठीक है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अब देखो प्रत्येक बाह्य कोण ईच एक्सटीरियर एंगल जो है 100 उसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो सर अंदर कितना होगा 180 माइनस 72 108 डिग्री, ठीक है। तो ये पेंटागन का बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग टोटल इंटरनल एंगल का सम दे दिया है 120 डिग्री, तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा। सर सभी आंतरिक कोणों का योग 120 डिग्री नहीं, कोई भी ऐसा पॉलीगन है, कोई भी ऐसा पॉलीगन नहीं होगा जिसका टोटल इंटरनल एंगल 120 डिग्री होगा, नहीं। अगर ट्रायंगल भी है तो उसका सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री होगा। मतलब ये सवाल में ना सभी को हटा दीजिए आप, सभी नहीं, एक आंतरिक कोण या प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री का होगा। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होगा तो सर प्रत्येक बाह्य कोण कितना का होगा, बोले सर 180 में 120 गया 60 डिग्री। अगर प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो सर भुजाओं की संख्या n मेरा कितना हो जाएगा 6 छके 36,
n का वैल्यू क्या 6 हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ साइड 6 है, तो सर डायगोनल तो हम लोग निकाल सकते हैं। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। n मेरा क्या है 6, 6 में 3 गया 3, भागा में 2, 6 3 18 को 2 से भागा दिए 9, 9 डायगोनल होगा, 9 विकर्ण होगा उसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, यदि एक पंचभुज के आंतरिक कोण का अनुपात 1:3:5:7:11 है, तो सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप क्या होगा। सर ये पेंटागन का बात कर रहा है। पेंटागन के अंदर टोटल कितना डिग्री का कोण होता है, बोले सर 1080। पेंटागन ना, ये ऑक्टागन हो गया ना भाई, 540 डिग्री, 540 डिग्री होता है ना। ठीक है, पंचभुज के अंदर कुल 540 डिग्री का कोण बनता है, और इसी 540 को इस अनुपात में बांटना है। तो सर 11 7 18 18 11 और 7 18 18 5 23 3 26 और 1 27। तो सर 27 का वैल्यू कितना है, बोले सर 27 का वैल्यू 540 है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 27 दूना 54 20 डिग्री, और सबसे छोटा एक ही अनुपात वाला है, तो 20 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल है। ठीक है, एक नियमित अष्टभुज, भाई सब अष्टभुज है, इसका प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का होता है। देखिए पूछता है ना, इसीलिए आपको बोले थे कि अगर कुछ चीज याद रहेगा ना तो बहुत सुविधा हो जाएगा, याद कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ऐसा सवाल बताया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। किसी भी बहुभुज, कोई भी पॉलीगन होगा सर, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन होगा 360 डिग्री का ही बनेगा उसका टोटल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको देखिए, कहता है कि द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 4:1। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। अब भाई साहब ये कह रहा है, ये सवाल आप लोग को बताएं अभी थोड़ा देर पहले, कि आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात दे दिया है 4:1। अरे भाई साहब, आंतरिक और बाह्य कोण का जोड़ कितना, 180 होता है। मतलब 180 को 4:1 में बांटना है, मतलब 4 और 1 5, 5 का वैल्यू 180 दिया है ना, 5 अनुपात का वैल्यू 180 डिग्री है। तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोले सर 5 तिहाई 15 5 छक्के 30, 1 का वैल्यू 36 डिग्री है। ठीक है, 1 अनुपात का वैल्यू 36 डिग्री है, और ये जो 1 है ये बाह्य कोण को बताता है। अगर बाहरी कोण 36 डिग्री का है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा, बोले सर 360 को 360 भागा n, यही ना है सर भुजा। प्रत्येक बाहरी कोण का फॉर्मूला 360/n, और प्रत्येक बाहरी कोण कितना है 36 डिग्री, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ये सब 10 डिग्री नहीं 10 भुजा आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग डिग्री में कितना, तो सारी चीज याद है 900 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे भी 180 डिग्री ट्रायंगल का होता है, 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का होता है, 540 डिग्री पेंटागन का होता है, तो सर 900 डिग्री ही बचा। क्लियर। कहता है कि इन अ रेगुलर पॉलीगन, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है। अरे भैया, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो सर कितना बार ये क्वेश्चन पूछेगा एक ही सवाल। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। एक नियमित बहुभुज की कुल भुजाएं क्या है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो सर बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे में n। तो सर यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोले सर 36, मतलब उसमें 36 किनारा है, 36 भुजा है। ठीक है, और आगे बढ़ जाए।
कह रहा है कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। ठीक है, तो भैया जी इस बहुभुज में कितने विकर्ण हैं, डायगोनल पूछा है। अरे सर डायगोनल अगर हमें निकालना है तो भुजाओं का संख्या पता होना चाहिए, और ये सभी आंतरिक कोण का जोड़ दे दिया है। तो सर सभी आंतरिक कोण का जोड़ कितना है, 1440। अगर ये चीज याद हो कि 1440 किसका है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि याद नहीं है। तो सर n-2 गुने में 180 डिग्री, बोले सर ठीक है, 0 से 0 निपट जाएगा, 18 8 144। तो सर n बराबर कितना, 8 और 2 10 आ जाएगा यहाँ से। अब ये जो है डेकागन का बात कर रहा है, n का वैल्यू 10 आया, मतलब इस बहुभुज में 10 भुजा है। अब जब n मेरा 10 है, नंबर ऑफ साइड पता है, तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। तो सर n मेरा 10 है और 10 में 3 गया तो 7 बचा, और इसको 2 से भागा देंगे, 70 को 2 से भागा देंगे, 35 आएगा। अगर ये चीज याद रहता तो हम लोग कर लेते फटाक से। वैसे भी इसमें कौन सा टाइम लग रहा है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो यह बहुभुज कैसा है, ओक्टागन है, डेकागन है, डोडेकागन है या हेप्टागन है, कैसा है। सर अगर अंदर का कोण 150 है तो बाहर का कोण 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला कितना, बोले सर 360 बटे में n होता है। यहाँ से 3 से 12 बार में n बराबर कितना, 12 भुजा है, और 12 भुजा वालों को क्या बोलते हैं, द्वादश भुज, डोडेकागन। ओक्टागन में 8 भुजा, डेकागन में 12 भुजा है, डोडेका में आपका हो गया 12 और हेप्टा में 7। ठीक है, आराम से हमारा सवाल बन गया। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। स्टेटमेंट वाला सवाल देखिए, इस बार भी आया, पहले भी आया और आगे भी आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि ऑल साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। जी बिल्कुल सही बात है, हमें गलत कथन चुनना है, ये तो सही है। इसके सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, बोले जी ये भी सही बात है। इसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है, बोले ये भी सही बात है। इसके अंतःकोणों का योग n-2 गुना 360 डिग्री होता है, जी नहीं, यही गलत है, यही गलत है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इसके अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 4 है वो हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। सिंपल है, समझते जाइए बात को। ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है। अरे भाई 36 डिग्री अधिक है, मतलब ऐसा तो बताएं, अंदर 108 डिग्री होगा तो बाहर 72 डिग्री होगा, मतलब ये साला सर ओक्टागन का बात कर रहा है ना साहब, ये ओक्टागन का बात कर रहा है। ठीक है, चाहे तो इसको आप निकाल सकते हैं, तरीका बताया है। एक समबाहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो इसमें कितना भुजा है। देखो जो टोटल ये जो कोणों का योग है ना, ये आंतरिक कोणों का योग है। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो कितना भुजा है इसमें। तो सर आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री, ठीक है, बराबर n-2 गुना में 180 डिग्री है, बोले सर ठीक है। और ये सर कट जाएगा 18 से 12 बार में, तो 12 और 2 14 भुजा है उसमें। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 18 दह 180 और 18 दूना 36, 180 और 36 216, इससे 12 बार में कट गया, और -2 12 में जुट गया तो 14 हो गया। ठीक है, एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की कुल संख्या क्या है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 168 के बराबर है। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो आप खुद बताइए प्रत्येक बाह्य कोण 12 डिग्री का होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण अगर 12 डिग्री का है और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा n, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, 12 3 36, मतलब 30 भुजा है उसमें। निकल गया।
आराम से, कितना कैलकुलेशन है खुद देख लीजिए। इसको तो आपको समझाने के लिए लिख रहे, नहीं तो लिखना भी नहीं है, ठीक है, इसको लिखना भी नहीं है। एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितना है? अगर प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है तो सर उसमें 3 भुजा होगा। वो जो है त्रिभुज का बात कर रहा है। अरे प्रत्येक बाह्य कोण 120 है, मतलब प्रत्येक अंतः कोण 60 है, तो सर 60 60 60 कितना 180, मतलब उसमें 3 भुजा होगा, त्रिभुज का बात कर रहा है ना। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ जाइए। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितना है? अगर प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो सर 360 को 60 से भागा दे दो, 6 छके 36, 6 बार में उसमें 6 भुजा है। और क्या, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360/n, तो n निकालना है तो 360 को 36 में 360 को 60 से भाग लगा दो, 6 बार में जाएगा, मतलब 6 भुजा है। 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना है? सर नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं? n 27, n-3, 27 में 3 गया, बोले सर 24, और भागा लगाते हैं 2 से, और ये 2 से कट जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, तो 27 गुना 10 270, और 27 दुना 54, 270 और 54 324 विकर्ण है, उसमें 324 डायगोनल होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है। देखो 1260 डिग्री है सभी आंतरिक कोणों का योग, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितना है? तो सर सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है। ठीक है, 1260 है, तो सर सभी आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 गुना 180 होता है। बोले सर ठीक है, तो सर 18 से ये कट जाएगा कितना बार में? 18 95, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 7 बार में, तो यहाँ से n हो जाएगा 7 और 2 9, मतलब उसमें 9 भुजा होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक सरल अष्टभुज का, सर ये ऑक्टागन का बात कर रहा है, ऑक्टागन के कोनों का योग कितना होता है? ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे, कई बार आ चुका है सवाल ऑक्टागन के बारे में। ठीक है, एक नियमित पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है? पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है, जरा आप लोग बता दीजिए इनको। ठीक है, 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? सर विकर्णों की संख्या n × n-3/2, तो 19 में 3 गया 16, और इनको भाग लगा देंगे 2 से, तो सर ये 2 से 8 बार में, और 19 8 152, 19 8 152 विकर्ण है इसमें। आगे ये मेरा आखिरी सवाल है। एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और नियमित द्वादश भुज, मतलब डोडेकागन जिसमें 12 साइड होता है, के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात, देखिए इसमें लिख दिया है ना आंतरिक कोण, उसमें नहीं लिखा था। ठीक है, तो भाई साहब अगर अष्टभुज है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण भूल गए होंगे, तो सर प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का तरीका क्या है? 360 डिग्री बटा n, और n मतलब 8, और यहाँ पे 360 डिग्री बटा n मतलब 12, तो सर इसको हम अगर 8 से भागा देंगे तो सर 45 बार में जाएगा। बोले सर ठीक है, और इसको 12 तिहाई 36, 30 बार में जाएगा। बोले सर ठीक है, ये इनका बाहरी कोण है। अष्टभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 45, अष्टभुज का और ये 12 भुजा वाला का प्रत्येक बाहरी कोण 30 डिग्री, तो सर इसका आंतरिक कोण कितना होगा? बोले सर 135, और इसका आंतरिक कोण कितना होगा? बोले सर 150, और इसी का तो रेशियो हमसे पूछा है, तो सर 15 9 135 और 15 10 के 150, 9:10 किधर है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। और भाई साहब ये अपडेटेड कंटेंट के जरिए आपका
पूरा का पूरा पॉलीगन कंप्लीट हो गया। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला की मर्जी और आप लोग का सपोर्ट रहा तो सर और भी बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से, ये पूरा का पूरा पॉलीगन आपका जो है लपेटे में आ गया है। ठीक है, तो जितना भी चीज बताएं सबको याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेंगल, ये सब फिगर का नाम। ठीक है, टोटल एंगल भी आपको याद रखना है, टोटल इंटरनल एंगल। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है जो हम एक एक करके आपको बताए हैं, सबको समझते गए हैं, नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए। ठीक है, अंतःकोण का ये है आपका टोटल इंटरनल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ये है आपका प्रत्येक अंतःकोण, ये है आपका विकर्णों की संख्या, ये है आपका केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये है आपका। ठीक है, और भाई साहब किसी एक वर्टेक्स से कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, वो ये है आपका। किसी पॉलीगन में कितना ट्रायंगल हो सकता है, ये है आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक सवाल के जरिए जो है कंसेप्ट को क्लियर करने का काम कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसका PDF वहीं पे जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।